देखो चैप्टर कितना है, 6। त्रिभुज, थ्योरम साबित हो गया था ना सबका इसका। हाँ चलो देखो, समरूपता थ्योरम का 3 थ्योरम था समरूप के लिए, उसमें तीनों हम क्या कर दिए थे, साबित कर दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कहाँ आते हैं क्वेश्चन, उदाहरण कितना, 4। उदाहरण कितना, 4। देखो उदाहरण कहता आकृति दिया है, क्या दिया है, आकृति दिया। चलो बना आकृति। ये ना आकृति है रे, ये P है, ये Q है, और ये क्या है, O, और ये क्या है, R, ये क्या है, R, और यहाँ क्या है, S, क्या है, S, ये है आकृति। इसके बाद कहता है तो जिसमें कि दिया है पी क्यू समांतर क्या, आर एस, जिसमें क्या दिया है, पी क्यू समांतर आर एस, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो हमको साबित करने क्या बोल रहा है, ये त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज आर ओ एस क्या है, समरूप। क्या है, समरूप। ये हमको क्या करने बोल रहा है, बोल रहा है। तो देखो सॉल्यूशन समझो, देखो थोड़ा हमको हिसाब पहले क्या दे दिया है, पी क्यू समांतर क्या दिया है, आर एस न दिया है, तो चलो ठीक है। तो पी क्यू समांतर आर एस ये हमको क्या किया है, दिया है। क्या किया है, दिया है। तो याद करो, क्या करो, याद करो, बताए थे कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन सा समान होता है, बता तो, संगत कोण। और कोई कौन होता है बराबर, क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। न बताए थे, यदि दो रेखाओं, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। संगत कोण क्या होती है, समान होती है। जैसे ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है, और ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण। ऐसा बताया था ना। तो चलो ठीक है, देखो तो क्या दिया है, पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, ये क्या कर दिया है, दिया है। क्या है, दिया है। तो देखो ये कौन और ये कौन कैसा कौन होगा, एकांतर कौन होगा। और ये वाला कौन और ये वाला कौन कैसा कौन होगा, एकांतर कौन होगा ना। तो लिख सकते हैं, तो कौन ओ पी क्यू, इसमें एक फेमस होगा, इसमें एक नाम क्या होगा, फेमस होगा। वो हम नहीं बोलेंगे कौन सा नाम फेमस होगा, किसी में छोड़ा देखो ना। हाँ दशमलव है रे। चलो देखो, कहता है ओ पी क्यू, ये कौन और ओ एस आर, ये वाला कौन कैसा कौन है, ओ एस आर कैसा कौन है, एकांतर कौन। कौन सा कौन है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कौन क्या होती है, क्या होती है, समान होती है। तो फिर देखो लिख सकता है कौन ओ क्यू पी बराबर कौन ओ आर एस, ये भी कैसा कौन है, एकांतर कौन। कैसा कौन है, एकांतर कौन। ओ क्यू पी बराबर ओ आर एस, एकांतर कौन। क्या कौन कैसा कौन है, एकांतर कौन। किसी को दिक्कत, तो त्रिभुज में, त्रिभुज किस में आ जाओ, हमको समांतर करने बोला है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू
में, किसमें, ओपी क्यू, तथा तथा त्रिभुज किसमें, ओ आर एस, किसमें, ओ आर एस। तो कौन ओ पी क्यू बराबर कौन ओ एस आर, और कौन ओ क्यू पी बराबर कौन ओ आर एस। अब कौन, देखो ये कौन और ये कौन हम क्या कर दिए, समान कर दिया, और ये कौन और ये कौन क्या कर दिए, समान किया, किसके अनुसार, जब समांतर दिया तो एकांतर कौन समान होता है ना, कर दिया। अब देखो तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये कौन आ रहा है, ना रहा है। अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो कौन सा कौन आ रहा है, ये वाला। तब याद करेंगे कौन सा याद करेंगे, यदि यदि दो रेखाओं को, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या आती है, समान होती है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, समान होती है। तो इसको आमने सामने का कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं, आमने सामने। देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, और ये कोण और ये कोण क्या होगा, समझ में आया। हाँ, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं, या तो फिर क्या कह सकते हो, आमने सामने का कोण। कैसा कोण कह सकते हो, ये सब बताए ना, हेलो पढ़े हो। चलो देखो, तो लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। कौन सा कोण, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखो तीन को कोण बराबर हो गया, तो तीन को कोण बराबर होने के बाद त्रिभुज क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समरूप। तो त्रिभुज ओ पी क्यू असमरूप त्रिभुज कौन, ओ आर एस, किससे, ए तो प्रूव्ड, ए समरूपता से। किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है, चलो तब। चलो देखो एग्जांपल कितना रहा, सुनो, हेलो, देखो एग्जांपल 5 का क्या कर, आकृति दिया है कितना 6.30 में कोण पी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, सुनो आकृति सही ढंग से उतारना, समझ में आया, जैसा वैसे उतारना, नहीं तो गलत मत कर लेना। ये दो क्या है, ए है और ये बी और ये सी है, और ये क्या है, आर, और ये क्या है, पी, और ये क्या है, क्यू ना। तो देखो भुजा दिया है कितना, ये कौन कितना डिग्री दिया है, 80 डिग्री। कितना डिग्री दिया है, 80 डिग्री। और ये कितना दिया है, 60 डिग्री। और ये कितना दिया है, पता नहीं है, पता नहीं है। ये कितना दिया, भुजा कितना, 3√3। और ये कितना दे दिया, 6। और ये कितना दिया, 3.8।
इधर ये कितना दिया है 6√3 और ये कितना दिया है 7.6 और ये कितना दे दिया है। तो हमको किसका मान पूछ रहा है पी का। किसका मान पूछ रहा है पी का। देखो पी का मान ज्ञात करने बोल रहा है ना। हेलो रुको एक मिनट रुक जा। देखो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं। थोड़ा कंडीशन सुनना। दो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होता है। किस स्थिति में यदि उसकी संगत कोण क्या हो समान हो। यदि उसकी संगत कोण क्या हो समान हो। इस स्थिति में भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप। पहला कंडीशन हुआ यदि उसकी संगत भुजा क्या हो समानुपाती। ये दो त्रिभुज यदि दो नियम लागू ये हो रहा है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप होगा। क्या होगा असमरूप। अब जब समरूप हो जाएगा तो उसकी संगत भुजा क्या संगत कोण क्या कर सकते हैं समान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं संगत कोण क्या कर सकते हैं समान कर सकते हैं। तो पहले ये त्रिभुज तो समरूप है नहीं है क्या। तो देखो कौन त्रिभुज एबीसी में दो कोण दे दिया तीसरा कोण दिया है क्या नहीं दिया। अब देखो पी क्यू आर। तो देखो इस त्रिभुज में बता सकते हो ये एबी के संगत कौन होगा। त्रिभुज एबीसी का ये त्रिभुज एबीसी भुजा है ना। त्रिभुज एबीसी में भुजा कौन है ए बी। इसका संगत कौन होगा बता सकते हो कोई। ए बी का क्या होगा हाँ कौन गलत। कम से कम त्रिभुज देखो थोड़ा। त्रिभुज एक जैसा है क्या हाँ देखता है ये लंबा ये भुजा। तो ये तो आधार से आधार को सेम है। आधार क्या है सेम है। तो ये छोटा भुजा है और ये क्या है लंबा भुजा है। तो दो ये छोटा भुजा है तो लंबा कौन होगा ये ना कौन होगा आर क्यू होगा क्या आर क्यू क्या होगा आर क्यू। और ए सी का कौन होगा आर पे और बी सी का कौन होगा। तो मैं देखो थोड़ा फिगर भी देख के हम बता सकते हैं संगत भुजा कौन हो क्योंकि त्रिभुज एक जैसा नहीं है। देखो ये वाला भुजा इधर लंबा दे दिया ना और इसमें लंबा कौन दे दिया ये वाला भुजा। मतलब त्रिभुज क्या होना चाहिए ये वाला त्रिभुज ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए ये वाला त्रिभुज। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया। ये वाला मान किधर दे दिया इधर दे दिया ना। तो इसलिए संगत भुजा समानुपाती होता तो त्रिभुज क्या होगा समान समरूप होगा। और समरूप होगा त्रिभुज क्या उसका संगत को क्या कर सकते हैं समान कर सकते हैं ना। तो चलो ठीक है त्रिभुज किस में आ जाओ ए बी सी में ए बी। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। तो बाबू हम कुछ बोलते हैं ये सब ध्यान से सुनना नहीं तो ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा ना तो नहीं बना पाओगे तो उसमें रोओगे। समझ में आया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना डिग्री लिख सकते हैं। तो कौन ए का मान कितना है बी का मान सी का मान नहीं दिया छोड़ दो 140 हुआ। इधर प्लस उधर क्या 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। और कौन सी बराबर कितना डिग्री यहाँ तक किसी दिक्कत हाँ नहीं ना किसी को नहीं ना। तो चलो ठीक है ए बी बटे क्या होगा क्यू आर होगा हाँ ए बी बटे क्योंकि ये वाला छोटा भुजा है तो इसमें ये छोटा है ना। ये लंब है देखो लंबा वाला ये है तो ये आधार है ये आधार है ऐसा हो सकता है ना। तो ए बी का मान देखो कितना है 3.8 क्यू आर का मान कितना है 7 दशमलव दशमलव क्या हुआ खत्म हुआ कैसे हुआ खत्म 10 सेम अंक है सेम अंक है ना दशमलव के बाद 38 है कहाँ 38 दूना 76 एक बटा कितना आया 1/2 किसी को दिक्कत। तो ए सी बटे क्या होगा पी आर या आर पी बोल सकते हो। तो ए सी का मान कितना है 3√3 और इसका कितना है 6√3 √3 क्या हुआ 2 3 है कहाँ 3 दूना 1/2 कितना आया 2। अब बीसी बटे क्या होगा बीसी बटे पी क्यू। बीसी का मान कितना 6/12 6 है कहाँ 6 दूना देखो तीनों को क्या हो गया बराबर हो गया ना। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू
आर में पी क्यू आर में ए बी बटे कौन क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर कितना 1 बटा तो समरूप हुआ। त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी समरूप त्रिभुज किससे पी क्यू आर किससे एस एस एस। हम साबित किए थे यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब जब उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। समरूप ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब होते हैं जब उसकी संगत भुजा क्या होती है देखो संगत भुजा सब क्या हो गया समानुपाती हो गया ना और समानुपाती हो गया तो समरूप त्रिभुज हो गया और जब समरूप त्रिभुज हो गया तो उसकी संगत को हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो लिख सकते हैं कौन पी या तो सॉरी कौन सी बराबर कौन पी क्यों क्यों हुआ क्यों हुआ बैठे क्यों हुआ बताओ तो समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है समान होती है। समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है समान होती है। जब समान हो गया तो देखो अभी हम कौन सी का वैल्यू कितना निकाल लिए 40 निकाले हैं इसके जगह हम सी के जगह क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री बराबर कौन पी और कौन पी बराबर कितना डिग्री तो किसी को दिक्कत किसी को अगर कहीं पूछना है तो पूछो। दो एग्जाम्पल कितना होगा एग्जाम्पल कितना 6। देखो अगला कहता है आकृति 6.31 में ठीक है दिया आकृति पहले बना ये ए है और ये डी है ये क्या है डी दूसरा कौन है इधर क्या लिखा है बताओ सी और बी ये क्या लिखा है सी और बी मिलो मिल गया और यहाँ क्या लिखा है ओ तो बोल रहा है साबित करने के लिए त्रिभुज क्या है समरूप क्या बोल रहा है समरूप यह समांतर उमंतर नहीं दिया दिया है क्या इससे पहले जो हिसाब था उसमें क्या दे दिया था समांतर दे देते समांतर दे देते एकांतर कोण हम क्या कर लेते बराबर कर लिए थे क्या थे ना यहाँ वो नहीं दिया यहाँ एक कंडीशन दिया क्या दिया जमता है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी ये क्या किया है दिया है ये क्या किया है हेलो मारेंगे बदमाशी करोगे ना तो इधर देखो त्रिभुज में है ठीक है दूसरा चैप्टर नहीं है तुम बाद में एडजस्ट कर लोगे पानी पियोगे या तो रोओगे समझ में आया इसलिए ध्यान से समझो ये क्या किया है दिया है तो देखो कहाँ है ओ ए तो ओ ए ये हुआ ये वाला बुझा ओ ए यहाँ से यहाँ तक हुआ इसके बाद कौन है ओ बी ये हुआ ना ओ बी तो थोड़ा हम इसको काटते हैं ये वाला भुजा ये वाला त्रिभुज क्या करते हैं काटते हैं तो यहाँ देखो ये ऐसा सी है और यहाँ क्या है बी इस तरह होगा ना होगा अगर इसको काट के घुमाएंगे तो इस तरह त्रिभुज बनेगा ना रे अब बताओ क्या ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अनुपात गुणम होगा नहीं होगा क्योंकि देखो ये ओ सी है यहाँ क्या है ओ है ये वाला है तो इसको घुमाएंगे तो क्या होगा ओ सी होगा ना अरे इसकी संगत भुजा कौन होगा ये वाला होगा ना और इसकी संगत भुजा कौन होगा ये वाला होगा ना होगा और ये लंब है तो ये भी क्या क्या होगा लंब ऐसा होगा ना होगा बात समझ में आ रहा हेलो संगत भुजा ये ना होगा
जो देखो यहाँ लकीर है, देखो यहाँ ओ ए की संगत भुजा कौन है? ओ सी। क्या है? ओ, इसके बाद ओ डी के संगत भुजा कौन होगा? ओ बी। और ए डी के संगत भुजा कौन होगा? बी सी। होगा ना? चलो देखो, तो हमको किस रूप में लाना है? देखो ओ ए बटे क्या चाहिए? ओ सी, ये नहीं चाहिए? तो लेकिन यहाँ देखो ओ ए अब बटे इधर गुना, इधर क्या जगह? इधर गुना, इधर क्या जगह? ओ सी। अब बटे, अब देखो ओ डी अब बटे कितना? ओ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, अब देखो समानुपाती संगत भुजा समानुपाती हो गया है, देखता ओ ए बटे ओ सी। तो ओ ए की संगत भुजा कौन है ना? ओ डी बटे ओ बी। और ओ डी की संगत भुजा कौन है? ओ सी। ये बोला है, किसी को दिक्कत? तो चलो ठीक है। तीसरा, तो त्रिभुज किसमें है? ए डी, ए ओ डी होगा, ए ओ डी। तथा त्रिभुज कौन? बी ओ सी में, बी ओ सी में ओ ए बटे क्या लिख सकते हैं? ओ सी लिख सकते हैं। अब बराबर ओ डी बटे कितना? ओ बी, ओ डी, ओ बी लिख सकते हैं। तब याद करो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? समान होता है। बताओ ये कोण और ये कोण क्या होगा? ना होगा? हाँ, होगा ना रे? तो लिख सकते हैं कौन ए ओ डी बराबर कौन बी ओ सी, किसके अनुसार? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो दो को भुजा समान हुआ, हाँ, दो भुजा क्या हो गया? सॉरी, दो भुजा समानुपाती हुआ, नहीं हुआ? और एगो कोण क्या हुआ? बराबर हो गया। तो कौन सा त्रिभुज से समरूप हुआ? त्रिभुज ए ओ डी और समरूप त्रिभुज कौन? बी ओ सी। कौन से? एस ए एस, एस ए साइड एंगल, साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। हमको समरूप ही करने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? चलो ठीक, उतर। चलो देखो अगला हिसाब। देख बाबू, जितना भी हिसाब दिया रहता है ना, सब कुछ कुछ ना आधारित रहता है। हाँ तो वही तो बोला, क्या है? कुछ ना आधारित। जब तुम लोग ये सब हिसाब समझता है उस समय जो कनमा आना जो चलता होगा वो कैसे बनाता होगा? चलो देखो एग्जाम्पल 7, कितना? एग्जाम्पल कितना है? 7। समझो हिसाब में कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना, पढ़ो, समझ जाओगे तो बना दोगे। देखो क्या कहता है, 90 सेंटीमीटर का एक लड़की है। लड़की का हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हाइट दो 90 सेंटीमीटर। ये कितना का, कितना ऊंचाई है? 90 सेंटीमीटर। ये कौन है? G4 गर्ल। हाँ, तुम सही वहां पागल है क्या रे? हम क्या कर रहे हैं? सुनो, हम क्या कर रहे हैं ना? फिगर ही बना रहे हैं ना, कि लड़की फिगर बनाता? हाँ, कॉपी में कहेगा जहाज उड़ रहा है, हिसाब में तो जहाज बना के दिखाओगे। समझो, थोड़ा समझना है, क्या करना है? समझना। तो उतना करेंगे यहाँ नहीं, सिर्फ मान के चलता है ये जो ऊंचाई है, कुछ तो नाम होगा इसका। ये सी और डी है। ये क्या है? सी और डी। सी और डी लड़की है और हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। तो कंडीशन पे आधारित हिसाब है। किस पे आधारित है? कंडीशन। ये जैसे कर रहा है वैसे करते जाओ, हिसाब अपने आप क्या हो जाएगा? क्लियर बन जाएगा। समझ में आया? तुमको कुछ नहीं करना। इससे पहले हम जितना भी कंडीशन वाला हिसाब बनाया हम कुछ अपने किए थे कि हिसाब जैसे कहा था हम वैसे करते गए, हिसाब का क्या हुआ? सोल्यूशन होते गया ना।
तो कंडीशन में हिसाब वही होता है, जो कर वही करते जाओ। अगर ज्यादा इसके साथ अपने आप छेड़छाड़ करोगे तो हिसाब नहीं बनेगा, समझा। वो जैसे करो वैसे करता हो। कहा ठीक 90 सेंटीमीटर का एक लड़की है, ठीक है बाबू 90 सेंटीमीटर क्या क्या बना दिया, एक लड़की मान के चलता, ये नहीं लड़की जैसा नहीं बना, लड़की थोड़ी हम बना देंगे, उसकी ऊंचाई होगा। सीढ़ी कौन है, लड़की है, इसकी ऊंचाई कितना है 90 सेंटीमीटर, दे दिया, समझ में आया। चलो ठीक है। एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, एक बल्ब लगा है, क्या लगा है, खंबा में क्या लगा है, बल्ब, खंबा में क्या लगा है, आधार के परे, आधार के परे मतलब समझता है ना, जहां बल्ब लगा है उस और न उसके विपरीत दिशा। तो मतलब क्या, लड़की यहाँ है तो खंबा इधर होगा ना, होगा इधर ना होगा, या तो इधर दे सकता है। अगर लड़की इधर जा रही है, लड़की इधर गमन कर रही है तो खंबा किधर होगा, इधर होगा। अगर लड़की इधर गमन जा रही है तो खंबा किधर होगा, क्योंकि परे बोला है, क्या बोला है, परे, क्या बोला है, परे, हिसाब परे बोला है ना। तो मतलब किधर लड़की गमन कर, उधर या इधर, इधर जा रही है तो खंबा किधर होगा, इधर होगा। तो खंबा तो स्वाभाविक है, खंबा जो बल्ब लगा है लड़की के बराबर नहीं होगा, उससे बड़ा होगा ना। खंबा में क्या लगा है, बल्ब लगा है, तो जब रोड सब में देखता है ना रे, बल्ब खंबा में लगा देता है, हाँ लगाता है ना, तो वही लगा दिया खंबा में क्या, बल्ब। तो मतलब लड़की इधर जा रही है तो खंबा कहाँ होगा, ये सी था और ये डी था। तो लड़की की ऊंचाई कितना था, 90 सेंटीमीटर। और ये क्या है, खंबा, ये क्या है, ये ए और बी क्या है, खंबा, ए बी क्या है, खंबा। तो बल्ब कहाँ लगा होगा, ऊपर में लगा होगा। हले तो एक इच्छा पूर्ति कर दे, बल्ब आसान था बनाने के लिए इसलिए बना रहे हैं। अब लड़की ने था आसान, लग गया बल्ब, बल्ब लगा है ना। खंभा में क्या लगा दिया है। अरे बाबू इधर देखना पहला, बल्ब लगा दिया खंभा में, बल्ब लगा है, ठीक है। और लड़की की चाल कितना है, वो चल रही है, खड़ी नहीं है। मान के चल रही है खंबा इधर, ठीक है, तो लड़की किधर चल रही है, इधर चल रही है, क्या हो रही है, चल रही है। लड़की क्या कर रही है, चल रही है। तो लड़की की चाल कितना है, लड़की की चाल 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर और बल्ब की हाइट ऊंचाई कितना दिया अभी तक, खंबे की ऊंचाई नहीं आया है, पढ़ते जाएंगे इसके बाद जैसे जैसे आते हैं बता देंगे। कहता यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो बल्ब लगा है कहाँ लगा है, भूमि से, कहां से, भूमि से 3.6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है। अब देखो थोड़ा, लड़की की हाइट किस में, सेंटीमीटर में, और खंबे की हाइट किस में, दोनों एक जैसा क्या, तो एक जैसा करो। तो यहाँ लिखो लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई कौन है, सीडी ना, तो 90। अब देखो यहाँ चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में ना, तो मीटर में बदल दो, क्या करो बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से 100 से भाग दे दो, 100 से भाग देते हैं तो किस में बदल गया, एक 0 पॉइंट कितना 9 मीटर। हाँ लोग गलत दिया बाबू। दिया है उसको सेंटीमीटर जिसमें है तो बदलो मीटर में, क्योंकि 3.6 मीटर में है, मेरे में भी था सेंटीमीटर, उसको सी हटा दिए, समझ में आया, समझ। नया पुराना किताब में लगभग गलत होगा, नया किताब में देखो, चल देख। अच्छा ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, सही कर दो, कर लिया, हेलो यहाँ तो कोई दिक्कत, ए बाबू समझो ना।
चल देख, बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई कितना है? 3.6 मीटर, ये भी है। यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो थोड़ा, जितना का है उतना बना दिया, कहता इतना की छाया पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड के बाद जो है उस लड़की की क्या लिखा है? छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? छाया की लंबाई। चल ठीक है, बात रे, कोई बात नहीं। 4 सेकंड, समय कितना दिया? 4 सेकंड। अब देखो, अरे सुनो एक मिनट, देखो मेरा छैया भी बन रहा है कि नहीं रे? बन रहा है, बन रहा है ना? हाँ, अच्छा हम समझाते हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो बल्ब इधर बन रहा है, जल रहा है, तो छैया किधर बनेगा? पीछे बनेगा ना। तो जैसे मान के चलते हम यहाँ खड़ा है, बल्ब इधर लगा दिया, तो मेरा छैया कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? जमीन के हवा में। दुनिया में पागलों की कमी नहीं। बोलता हवा में बनेगा छैया, हवा में छैया बन दिखेगा रे। तो जमीन पे बनेगा ना। तो सुनो, जब लड़की ये खड़ी है, लड़की खड़ी ये है ना, तो इसकी छाया कहाँ बना? यहाँ बना। नहीं बनेगा? बनेगा न रे? आ? अब ये खंभा यहाँ है, ये खंभा है, तो इसकी छाया कौन बनेगा? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बल्ब की रोशनी जहां तक जाएगा वहीं तक छाया बनेगा ना। इसको मिला, और ये दोनों को हम क्या कर दिए? अरे टेढ़ा बन गया, तुम सीधा कर लो ना। अरे बाबू तुम सीधा करो ना इंची से, हम तो इंची से नहीं बना रहे ना। सीधा कर लो, हम समझा रहे हैं ना। टेढ़ा हमसे मतलब ना, तुम अपने कॉपी में देखो, हम तो मिटा देंगे। क्या कर देंगे? तुम्हारे कॉपी में अच्छा बनना चाहिए ना, हम समझा रहे। हेलो, तुम लोग जितना बदमाशी करना कर लो। अब ठीक है? ठीक है ना? ऊपर वाला भी टेढ़ा है? अच्छा, अब ठीक है? हेलो, यहाँ क्या था? सी रे, और ये क्या था? डी। और तब ये क्या होगा? डी। किसी को दिक्कत? अब देखो, लड़की जो चाह रही है, चल रही है, किधर चल रही है? खंबे से परे, खंबे से परे। तो लड़की चलना प्रारंभ तो यहाँ से की होगी, नहीं की होगी? तो यहाँ पहुंची है। सुनो थोड़ा, लड़की जो चलना प्रारंभ कहां से की? कहां पहुंची? अब बी डी कितना दूरी हुआ पता है? नहीं, वो 4 सेकंड चल चुकी है। कितना सेकंड चली है? 4 सेकंड। तो लड़की द्वारा तय की गई दूरी पहले निकालो। तो लड़की द्वारा तय की गई दूरी कौन है? बी डी, ये ना। तो दूरी बराबर क्या था? सूत्र पता है? हाँ, रुको, क्या बोला? क्या बोला रे? दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, या चाल गुना समय। याद रखना, दूरी छोड़ के कुछ भी पूछो बटम होगा। समझ में आया? जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन हम दूरी पूछ देंगे तब चाल गुना समय या समय गुना। कोई दिक्कत? समझ में आया? दूरी छोड़ के कुछ भी पूछे सब किस में होगा? बटा में। और दूरी जैसे पूछे किस में हो जाएगा? गुना में। क्या हो जाएगा? गुना में। चलो ठीक है। तो लड़की की चाल कितना है देखो तो, कहीं पे लिखे होंगे? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अगुना समय कितना? 4 सेकंड। ये सेकंड, ये सेकंड क्या हुआ? ये कटा कैसे? समझ में आया? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? बटम ना। ये जैसे देते हैं किसका बटा का अर्थ है, ये गुना में ये बटम कहानी क्या हुआ? बरचौक। 4.8। यहाँ से यहाँ तक कितना? 4 पॉइंट। तो बताओ ये लड़की की छाया कौन होगा? डी इन होगा।
क्योंकि लड़की ये है तो छाया ये होगा ना होगा रे। लड़की की हाइट कौन, लड़की कौन है, डी सी, ये लड़की है, क्या है लड़की, तो लड़की की हाइट, लड़की कौन है, डी सी है, इसकी छाया जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, डीई, क्या बनेगा, डीई बनेगा कि ई सी बनेगा, डीई बनेगा, क्या बनेगा, किसी को दिक्कत आ, चलो ठीक है। अब त्रिभुज बना रहा है, देखो दो त्रिभुज बना रहा है, यहाँ क्या था, ए था ना, ए बी ई, ए बी ई, ए बी पूरे त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज में कौन बना, सी डी ए, तो त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज किस में, सी डी ई, कौन, अब बताओ कोई लड़की, खंबा क्या है, लंबवत खड़ा है, खंबा क्या है, तो कितना डिग्री कौन बनाएगा, तो बताइए 90 डिग्री, वाह, और लड़की चल रही है वो भी कितना डिग्री कौन बना के, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री, तो ये भी कितना, कोई दिक्कत, और देखो त्रिभुज ए बी ई में कौन सा कौन, और सी डी ई में कौन सा कौन, तो ई क्या हो गया, उभयनिष्ठ, क्या हो गया, उभयनिष्ठ, तो कौन बी बराबर कौन डी, कितना डिग्री, और कौन ई, कौन ई, कौन ई बराबर कौन ई, ओ भाई याद रखना, दो को कौन बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप। हेलो ए बबनी रुक ना थोड़ा, तब उतारना, त्रिभुज ए बी ए, समरूप त्रिभुज कौन, सी डी, सी डी ए, किससे, ए समरूपता से, किससे, ए समरूपता, हमको समरूपित करना था, क्या करना था, असमरूप करना था, तो हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं, उसकी भुजा संगत भुजा, असंगत भुजा, रे बाबू रुक, अभी नहीं हुआ, हमको लड़की की छाया की ऊंचाई बोल रहा है, तुमको डी निकालना, क्या निकालना है, डी, क्या निकालना है, डी, तो चलो ठीक है, देखो ये लंब है तो ये भी क्या है, ए जा बे, देखो तो लिख सकते हैं ए बी बटे कौन, सी डी, लिख सकते हैं, अब बी डी बटे कौन, रुको बी डी नहीं, बी डी नहीं, बड़का पूरा में त्रिभुज ले रहे ना, बीई बटे कितना, डीई, अब बता दो इसकी लंब, तो इसकी पूरे का आधार, तो इसकी भी क्या ले लिया, अब समझो ये 4 पॉइंट कितना है, तो इसको लड़की की छाया मान लिया कितना, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, होगा, ये बटन जो हम कैसे किया, समरूप त्रिभुज की क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, किसी को दिक्कत, ए बिग मान देखो कितना, ए बिग मान 3 पॉइंट, इसके बाद सी डी मान बताओ 0.9 ना, अब बराबर बी इगमन बताओ 4.8 प्लस कितना, और डी इगमन बताओ, देखो इसका दशमलव क्या हुआ, 4 कहाँ 9 चौके, इधर भाग में इधर क्या देगा, हाँ इसलिए कहते हैं ध्यान दो बताते हैं, यहाँ देख रहा था फिर पूछा तुम कैसे, अरे बकलोल यहाँ से कितना है, यहाँ देखना पहला कितना है, बी से डी के बीच की दूरी कितना है, और डी से ई तक हम मान ले लिए कितना, तो बताओ बी और ई कितना होते हैं, देखो बी ई का मन नहीं बैठा है, बी का मन ना है, बार बार समझा रहे हैं कि जब भी कुछ बता ना मैथ पे माँ देखो, समझ में आया, नहीं तो बना नहीं पाओगे, नहीं तो पूछ लो आदित्य को, यहाँ तो बक 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 खूब उछला, लेकिन परीक्षा में लटक गया ना तो उठ के पानी नहीं पी पाया, जबकि इतना आसान हिसाब था, इतना आसान कि चैप्टर में सबसे आसान हिसाब वही था, वही नहीं बना पाया, समझोगे तब ना, मैथ है, दूसरा विषय नहीं है कि उल्टो पुल्टो लिख देंगे ना चल जाएगा, यहाँ एक लाइन में छुटा लटका ना बस लटके रह जाओगे, तो चलो कितना आया, इधर ये भाग में इधर क्या जगह, तो 4x बराबर कितना 4 पॉइंट
8 प्लस एक्स, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स। तो चलो तो इधर ये प्लस में इधर क्या जगह, तो 4x माइनस एक्स बराबर कितना 4.8। तो 3x बराबर कितना 4. हमको x का मान चाहिए, इधर एक गुना उधर जा क्या जगह, तो 4.8/3 और 16 कितना होता है, तो x बराबर कितना 1.6 मीटर, ये ना। तो लड़की की छाया कितना, लड़की की छाया की लंबाई, लंबाई कितना, मतलब कौन डी, कौन 1.6 मीटर। किसी को दिक्कत है समझ में आया। देखो तुम लोग पूछने वक्त में कहता है पूछो, क्या करो पूछो, लेकिन जब बताएं बाबू तुम लोग देखो इधर बदमाशी मत करो, देखो इधर जाने से वहां पूछ लो, बदमाशी करने के चक्कर में तुम उधर कर लोगे, हम कहाँ क्या चीज कर लेंगे, फिर बाद में कहोगे सर वहां कैसे कर ले, जबकि हम इस लिखने से पहले हम बता दिए थे, बता दिए ना सब चीज, समझ रहा। 1 घंटा पढ़ो शांति से, तुम घर में क्या करते हो नहीं करते हो हम कभी देखे हैं क्या, लेकिन यहाँ जब 1 घंटा आता है पढ़ने के लिए, 1 घंटा क्या करो, पढ़ने के लिए आता है ना कि बदमाशी करने के लिए आता है उधर।